हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों का कमेंट आ रहा है जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, इसको देखते हुए लग रहा है कि छात्र छात्राओं का अब जेपी यूनिवर्सिटी से विश्वास खत्म हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूनिवर्सिटी कर रहा है छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़। आखिर यूनिवर्सिटी छोड़ने को मजबूर क्यों हुए छात्र छात्राएं। फ्रेंड, हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन से लेके आपके रिजल्ट तक, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप सभी जब इस वीडियो को देख लेंगे तो उम्मीद है कि आप सभी अपना जो भी आपका सेशन लेट है या जो भी है उसको सुधार करा पाएंगे। फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब जेपी यूनिवर्सिटी में इसके पिछले साल एडमिशन हुआ था, 2023 की बात नहीं कर रहे हैं, उसके पहले की, उस समय तक जेपी यूनिवर्सिटी में 1,10,000 के आसपास आवेदन आते थे मात्र 21,000 सीट पर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ऐसी स्थिति हो गई है जेपी यूनिवर्सिटी की कि जेपी यूनिवर्सिटी में 37,000 सीट पर नामांकन होने को है, लेकिन यहां पर अब छात्र एवं छात्राएं मिल नहीं रहे हैं ताकि इसमें एडमिशन करा पाए। क्योंकि आप सभी अभी तक देखा होगा कि मात्र अभी 15,000 के आसपास ही छात्र छात्राएं आवेदन किए हैं नामांकन के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रेंड, जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बताया कि जब 32,000 यानी कि 31,700 सीटों पर नामांकन हो रहा था, उस समय 1,10,000 आवेदन आता था। तो उस समय क्या होता था कि छात्र छात्राएं अप्लाई तो कर देते थे, लेकिन उनका लिस्ट में नेम ही नहीं आता था। जिनका नंबर कम होता था उनका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता था, लेकिन जिनका अधिक नंबर होता था उनका मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आता था। छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी में जाते थे, उसके बाद भी कुछ नहीं होता था। केवल होता था तो छात्र छात्राओं का पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, और आप समझते हैं कि आपका एक सेशन भी बर्बाद हो जाता था। तो यहाँ पर देखा गया कि इसको लेकर के छात्र छात्राएं बहुत नाराज चलते थे और उनका जो यूनिवर्सिटी के प्रति जो विश्वास था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद आते हैं सेशन पर। एक तो यहाँ पर सेशन लेट होता है, उसके बाद मान लीजिए कि अगर एग्जाम हो भी जाए तो उसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं को अब्सेंट कर दिया जाता है। अब्सेंट करने के बाद हो सकता है, मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी ही है तो हो सकता है कि 2-4 का अब्सेंट हो जाए, लेकिन यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में छात्र छात्राओं को अब्सेंट कर दिया जाता है और सुधार भी नहीं हो पाता है। जब आप सुधार के लिए जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो बोला जाएगा कि यूनिवर्सिटी में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो बोला जाएगा कि कॉलेज में जाइए। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तालमेल ही नहीं है। तो फिर इसको लेकर भी विश्वविद्यालय के प्रति छात्र छात्राओं का विश्वास खत्म हो गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब एडमिशन का डेट आएगा तो उस दिन एडमिशन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी बोल दिया कि 10 से एडमिशन होगा तो 10 से एडमिशन का कोई पोर्टल ही नहीं चालू होगा। मान लीजिए कि 15 से बोल दिया कि आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा तो 15 ऐसे ही चला जाएगा, हो सकता है कि 16 भी चले जाए। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। जब परीक्षा का डेट शीट जारी किया जाएगा तो समय आते आते ऐसा भी होता है कि डेट शीट को फिर से आगे बढ़ा दिया जाए। ये लगातार प्रक्रिया जेपी यूनिवर्सिटी में चलती आती है, जिसको लेकर के यूनिवर्सिटी के प्रति छात्र छात्राओं का विश्वास जो है कम हो चुका है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी यूनिवर्सिटी जो है छपरा, सिवान, गोपालगंज के अंदर में संचालित होता है। 3 जिला में इसका कॉलेज है और आप सभी ने देखा होगा कि इसके बगल में ही बिहार यूनिवर्सिटी है। तो अब बहुत सारे छात्र छात्राएं बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लेते हैं, क्योंकि वहां पर सेशन रेगुलर है, या यूपी चले जाते हैं तो वहां पर एडमिशन करा लेते हैं। आखिर इस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन कराएगा तो सेशन समय से कंप्लीट नहीं होगा, छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी गवर्नमेंट जॉब का आप फॉर्म भरते हैं तो मान लीजिए आपका 25 साल एज है और मान लीजिए कि आप सोचे होंगे कि मैं 3 साल में ग्रेजुएशन कर लूंगा, तो यहाँ पर 6 साल लग जाता है ग्रेजुएशन करने में। अब समझ लीजिए कि मान लीजिए 3 साल तो आपका इसी में खत्म हो गया, अब आपको तैयारी करने का भी समय नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर यह भी समस्या आ रही है जेपी यूनिवर्सिटी में लगातार। और जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय हो या कोई भी स्टाफ हो, यहाँ पर आप सभी ने देखा कि केवल वे लोग आश्वासन ही दे पाते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाते हैं। छात्र छात्राएं जब कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज का स्टाफ का व्यवहार इतना खराब होता है कि क्या बताया जाए। कोई भी ढंग का कोई जानकारी देने वाला कॉलेज में नहीं है। तो आखिर यूनिवर्सिटी के प्रति विश्वास छात्र छात्राओं का खत्म होगा नहीं तो क्या होगा? फ्रेंड, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि लगातार अभी बहुत सारा सेशन पेंडिंग है, चाहे आप ग्रेजुएशन की बात करें, चाहे आप पीजी की बात करें। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप सभी देख रहे हैं कि अभी 2:57 हो रहे हैं और आज है 16/6/2024 और आप सभी को बताया गया था कि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2023-27 का जो परीक्षा फॉर्म है 15/6/2024 से अप्लाई होने का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग जेपी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाते हैं तो ऐसा कहीं कोई भी लिंक अपडेट नहीं है। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूं ताकि कोई यह नहीं कहे कि आप गलत बोल रहे हैं। देखिए फ्रेंड, मैं गूगल ओपन कर लिया हूं। यहाँ पर जेपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में सर्च करूंगा। चलिए मैं सर्च कर देता हूं। जेपी यूनिवर्सिटी पर ओपन किया, यहाँ पर देख सकते हैं jpv.ac.in। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट कॉर्नर। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। जब व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 लिंक देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा है लिंक फॉर एप्लीकेशन इन यूजी अंडर सीबीसीएस। इस पर आप सभी क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड क्या ओपन होता है। चलिए मैं आप सभी को ओपन करके दिखा देता हूं। तो फ्रेंड यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि जेपी यूनिवर्सिटी के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसलिए जेपी यूनिवर्सिटी पर से छात्र छात्राओं का मोह भंग होता जा रहा है।
यहाँ पर एक और बात आप सभी को बता दें कि बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसा कमेंट करते हैं कि जो सही न्यूज़ है वही दीजिए। देखिए फिर मैं बार बार कहता हूं कि जो जेपी यूनिवर्सिटी कहता है उसी के अनुसार मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन जेपी यूनिवर्सिटी अपने बात को पलट देता है। कब क्या कहेगा क्या करेगा कोई गारंटी नहीं रहता है। फिर एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। अगर छात्र संगठन कोई होता या स्टूडेंट भी जागरूक होते तो यूनिवर्सिटी के कुलपति पर दबाव बनाते, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी में भी कोई जाने वाला नहीं है। छात्र छात्राएं सोचते हैं कि घर बैठे मेरा सारा काम हो जाएगा, तो फिर बस आप अपना लाइफ को बर्बाद करते रहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी के मन में जो आएगा सो करेगा। एक उम्मीद था कि जेपी यूनिवर्सिटी में नए कुलपति आए हैं तो हो सकता है कि जेपी यूनिवर्सिटी में सुधार होगा, लेकिन वो भी ऐसा ही निकल गए। क्योंकि आप सभी, मैं आपको फिर से वही उदाहरण देने वाला हूं कि जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय ने कहा था कि एक साथ तीनों एग्जाम लिया जाएगा, यूजीसी बीसीएस फर्स्ट सेमेस्टर 23-27, पार्ट 2 21-24, उसके बाद पार्ट 3 सेशन 20-23, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा कि अभी फॉर्म भरने का बोला गया था कि लिंक एक्टिव होगा 15/6/2024 से, लेकिन अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया हूं। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का सेशन सही से चले तो आप सभी समझ सकते हैं कि आप लोगों को कुछ तो जरूर करना होगा, नहीं तो बस आप सभी ऐसे ही बैठे रहिए, पैर पर पैर चढ़ा करके बैठे रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो आपका लाइफ और भी बर्बाद होने वाला है, जैसे कि यूनिवर्सिटी की रवैया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मैं जो बताया हूं, आप सभी हो सकता है कि इन बातों से दुखी होंगे या आप सभी इस बात से सहमत भी होंगे कि सच में ये बात है। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली जो भी अपडेट है आप सभी को सही समय से मिल सके। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।